नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् आजीवन स्नान न करते मलिन देह को भिन्न सुलखते निर्मल आत्म सदा निहारे निर्मल सहज परिणति धारे। अगला परिचय मल परिचय जय, इसकी अपन चर्चा करते हैं। अभी अपन ने बड़े पंडित जी साहब के द्वारा रचित मल परिचय की रचना का पाठ किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आजीवन स्नान न करते कि दिगंबर मुनिराज होते हैं, जब से दीक्षा धारण करते हैं दीक्षा के पश्चात आजीवन माने पूरे जीवन पर्यंत स्नान नहीं करते। आपने देखा होगा कि एक दो दिन का भी रेल का सफ़र हो या इस तरह की कोई आपकी जर्नी हो, उस जर्नी में स्नान नहीं होता तो कैसा होता है, मैंने पसीना हो जाता है और फिर धूल मिट्टी समझो कहीं से उड़ कर के आई हो, तो धूल मिट्टी के कारण आप रुमाल से भी अपना चेहरा पोंछते हो तो सफ़ेद रुमाल हो तो सफ़ेद रुमाल के ऊपर मिट्टी मिट्टी सा दिखता है आपको, तो देख करके आपको कैसा लगता है, अरे रेल के सफ़र में 2 दिन हो गए, 1.5 दिन हो गए। यहाँ से शिखर जी मुंबई से आप लोग जाओ तो कितने घंटे लग जाते हैं, 30 घंटे लग जाते हैं, और जब तक आप मधुबन पहुँचो इतना पहुँचो मतलब स्नान करने में आपको समय लग जाता है। तो भी आप विचार करो, स्नान नहीं करते तो ज़रा से में अपने आप को थोड़ा सा गिनावना लगता है कि अपन ने स्नान नहीं किया है, तो कुछ नाश्ता पानी करने का भी मन नहीं करता है। रेल के अंदर भी आप विचार करो, तो मुनि राजों को तो आजीवन स्नान नहीं करना है, जब से दीक्षा धारण की है तब से स्नान नहीं करना है। अब उसमें क्या होता है, गर्मी के दिन हो, पसीना आदि आ जाता हो, उसके अंदर धूल मिट्टी भी लगती हो, तो जो समझो किसी का गोरा शरीर हो वो भी मिट्टी के कारण कैसा दिखने लगेगा, काला सा दिखने लगेगा। तो ऐसे मलिन देह को माने जो शरीर की दशा मलिन हो जाती है धूल मिट्टी के कारण, तो मलिन देह को भिन्न सुलगते, दिगंबर मुनिराज उस मलिन देह को भिन्न देखते हैं, भिन्न अनुभव करते हैं, अपने से न्यारा अनुभव करते हैं, और क्या करते हैं, निर्मल आत्म सदा निहारे, कि ये भगवान आत्मा जो निर्मल है उसको सदा निहारते हैं, उसका अनुभव करते हैं। निहारे माने उस रूप अनुभव करना, उस रूप देखना। निर्मल आत्म सदा निहारे, कि जो भगवान आत्मा है वो कभी भी मलिन हुआ नहीं, उस भगवान आत्मा को निर्मल रूप से मल रहित निहारते हैं। निर्मल सहज परिणति धारे, क्योंकि पर्याय के अंदर देह भी दिखाई दे रही है और यहाँ देह से न्यारा देख रहे हैं, ये भी पर्याय में जानने में आ रहा है। अब आपके पास ऑप्शन 2 है, यदि आप देह का लक्ष्य करोगे तो देह रूप अनुभव होगा, और आत्मा का अनुभव करोगे तो आत्मा रूप अनुभव होगा। अब आपको कैसा अनुभव करना ये आपके हाथ की बात है। तो मुनिराज तो अपने आप को निर्मल, इस मल से रहित सहज ही अपनी परिणति को इस तरह से अनुभव करते हैं। ये अपन ने मंगलाचरण के अंदर देखा। अब अपन तत्वा सूत्र की जो टीका है उमा स्वामी आचार्य देव ने जो लिखी है, उसमें फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने जो टीका लिखी है उसको अपन देखते हैं। आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वा सूत्र की टीका करते हुए पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कहते हैं, शरीर में पसीना आदि के निमित्त से खूब मल जम गया। कैसे, देखो जहां पर पानी होता है और धूल के रचकण आते हैं वहां मलिनता हो ही जाती, डस्ट हो ही जाता है। तो ऐसे ही यहाँ शरीर में पसीना आदि के निमित्त से खूब मल जम गया है। माने मल माने बहुत तरह का, माने आप देखो मैल जम जाता है ना अपने शरीर पर, तो खूब मल माने मैल जम गया है, तो भी आत्मा के चिर पवित्र स्वभाव में मग्न होने से, चिर चिर माने होता है क्या, लंबे काल से पवित्र स्वभाव में मग्न होने से, माने जब से दीक्षा धारण करी या पहले समझो सम्यक दृष्टि थे, उसके बाद पंचम गुणस्थान वर्ती और तत्पश्चात दीक्षा धारण करने पर छठे सातवें गुणस्थान वाले दिगंबर मुनिराज हुए,
तो अब वो जब से आत्मा का अनुभव हुआ है, माने चौथा गुणस्थान हुआ है, तब से उनको आत्मा का पवित्र है, माने चिर पवित्र स्वभाव में मग्न होने से, कि स्वभाव में मग्न होने से उद्विग्न न होना, इस देह को देख करके उद्विग्न नहीं होना कि कैसा गंदा शरीर है, लोग देख करके क्या कहते होंगे। क्योंकि आप देखो, मुनिराज जहां पर भी बैठते हैं, जहां पर भी विराजमान होते हैं, अब पसीने से उनका शरीर भीगा हुआ हो, समझो गर्मी के दिन है, आहार की चर्या से समझो वो नगर में आते हैं, या नगर वहां वन में से नगर में आते हैं, अब समझो पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया हो, अब वो नगर में आ रहे हैं आहार की चर्या के लिए, अब रास्ते में धूल इत्यादि भी उड़ती है, अब वो पसीने से आकर के चिपक जाती, अब वो शरीर कैसा दिखता है, मिट्टी वाला शरीर दिखता है, मिट्टी से लथपथ और पसीने से लथपथ वाला शरीर दिखता है। अब ऐसा देख करके भी उद्विग्न ना होना, ऐसा देख करके अपने आप को हीन अनुभव नहीं करना कि कैसा गंदा शरीर दिख रहा है, श्रावक लोग क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं थोड़ा मलिन मलिन दिख रहा हूँ, तो ऐसे उद्विग्न नहीं होते, ऐसे खेद खिन्न के परिणाम नहीं होते। और स्नान आदि की अभिलाषा न रखना, माने आप देखो जरा सा मलिनता होती है, या बाहर से आप घर में आते हो गर्मी के दिनों में, पहला ही विकल्प आपका होता है एक बार स्नान कर लेते, एक बार नहा लेते तो थोड़ा फ्रेश हो जाए। अब मुनिराज को आजीवन पर्यंत स्नान नहीं करना है, अब सोचो क्या हो, आजीवन स्नान नहीं करना है, अब पूरे समय पूरे जीवन स्नान की अभिलाषा भी न रखना, स्नान करने का विकल्प भी न आना, इसका नाम है मल परिचय जय। इसकी अपन पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी एक एक ग्रंथों के माध्यम से अपन परिभाषा को देख रहे हैं। अभी अपन देखते हैं तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के अंदर विद्यानंद स्वामी क्या कहते हैं, अपने शरीर और परकीय शरीर के मलों की वृद्धि या हानि में, क्या कह रहे हैं, अपने शरीर और परकीय शरीर के मलों की वृद्धि, माने देखो ये तो अपना शरीर, क्योंकि संयोग में है इसलिए अपना शरीर कह रहे हैं, लेकिन अपना है नहीं, ये व्यवहार नहीं का कथन है अपना कहना। तो अपने शरीर और परकीय शरीर के मलों की वृद्धि, परकीय माने पर के द्वारा, धूल के द्वारा, पसीने के द्वारा मल की वृद्धि होना, माने पसीने से और इस तरह से धूल आदि के लगने से मल की वृद्धि हो जाती है। तो मल की वृद्धि या हानि में, बहुत मल यहाँ पर लग जाए, बहुत सारा मैल शरीर में जम जाए, तो मलों की वृद्धि या हानि में वो ऐसे ऐसे करके मैल नहीं निकालते, अपन लोग तो कभी कभी ऐसे फालतू बैठे हो, पसीना आ रहा हो, ऐसे ऐसे करके मैल निकालने लग जाते, लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं करते। शरीर के मल की वृद्धि या हानि में, हानि में मतलब अपने आप समझो बारिश हो जाए और ध्यान कर रहे हो और अपने आप वो मैल निकल जाए, तो हानि में, हानि में ये नहीं लगता कि भैया अच्छा हुआ बारिश गिर गई, ये मैल साफ हो गया, अपन तो क्या करें, अपन तो ध्यान कर रहे थे, तो इस तरह का भी विचार ना आना। ग्लानि वर्धक मानसिक विचार ना करना कि शरीर के अंदर बहुत सारे इस तरह से मल जम गया हो, शरीर के मलों की वृद्धि या हानि में ग्लानि वर्धक मानसिक विचार नहीं करना, माने जितने भी विचार होते वो मानसिक होते, माने सही बताए तो इस देह के ऊपर धूल जम जाए, पसीना आ जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, इस देह को तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन ये चेतन जो है, ये आत्मा है, उस आत्मा के अंदर देह के प्रति ममत्व भाव है, उस कारण से ग्लानि के परिणाम हो जाते हैं कि कैसी देह गिनावनी लग रही है, कैसा शरीर लग रहा है, तो ऐसा विचार नहीं करना, ये मल धारण कहा जाता है। माने यहाँ पर अलग शब्द लिया गया है, लेकिन भाव ये समझना, इसका अर्थ है मल परिचय जय, यदि इस तरह का विचार नहीं आता तो मल परिचय जय होता है। अब अपन देखते हैं तत्वार्थ वार्तिक के अंदर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जल जंतुओं की हिंसा के परिहार के लिए जिनके स्नान का व्रत है। अब यहाँ पर खुलासा कुछ और विशेष कर रहे हैं कि मुनिराज स्नान क्यों करते, माने स्नान क्यों नहीं करते, कि भैया जल जंतुओं की हिंसा के परिहार के लिए, क्योंकि जल के अंदर भी जंतु होते हैं, भैया छान के कर लो, लेकिन भैया उसके अंदर भी, छने हुए पानी के अंदर भी जीव जंतु होते ही है, क्योंकि अपन ने स्थावर जीवों की हिंसा और त्रस स्थावर दोनों जीव होते हैं, तो पानी जब छानते हैं तो त्रस जीवों की हिंसा होती है, लेकिन स्थावर जीव तो उसमें रहते ही है। तो जल जंतुओं की हिंसा के परिहार के लिए और स्नान होकर के जहां भी वो पानी जाएगा तो वो पानी के माध्यम से हिंसा तो होगी,
इसलिए जल जंतुओं की हिंसा के परिहार के लिए, माने जल जंतुओं के जीवों की रक्षा के लिए जिनके स्नान का व्रत है, उन परम अहिंसक साधु को पसीने के मल से समस्त अंगों के जल जाने पर, माने समस्त अंगों पर इस तरह से पसीने आदि हो जाते, जैसे आप देखो जल जाने पर नहीं, जम जाने पर होना चाहिए, समस्त अंगों के जम जाने पर, माने पसीना अपने शरीर में जहां जहां भी जमता है, ज्यादातर देखे तो अंडर पार्ट्स जो होते हैं वहां पर जम जाता है, तो होता क्या है, पसीने के कारण दाद, खाज आदि चर्म रोगों के प्रकोप होने पर, अब इसके अंदर भी आप देखो जैसे जो जींस इत्यादि कपड़े पहनते हैं या टाइट वस्त्र पहनते हैं तो वहां पर पसीने का चांस बहुत होता है। जैसे जो खुले वस्त्र पहनते हैं तो उसमें पसीना आदि नहीं रहता, हवा एयर वेंटिलेशन होता है, इस कारण से वहां पर पसीना आदि कम होता है। तो ऐसे दाद, खाज आदि चर्म रोगों के प्रकोप होने पर तथा नख रोग माने नाखून बढ़ जाते हैं, दाढ़ी मूछ आदि में अनेक बाह्य मल के संपर्क से चर्म विकार होने पर भी स्वयं मल के हटाने की या पर के द्वारा हटवाए जाने की जरा भी इच्छा नहीं करना। क्या बात कर रहे हैं, देखो दाढ़ी है, अब दाढ़ी के अंदर धूल मिट्टी आई, पसीना आया तो वहां पर मल जम गया, अब उसको भी धोना नहीं, उसको भी ये साफ नहीं करना है। तो नख रोग, दाढ़ी मूछ आदि में अनेक बाह्य मल के संपर्क से चर्म विकार होने पर भी स्वयं मल के हटाने की या पर के द्वारा हटाए जाने की, ये अपने पूर्व परिचय से अपन ये शैली देख रहे हैं, स्वयं भी हटाते नहीं और पर के द्वारा कोई हटा दे, भाई हम नहीं हटा रहे तुम हटा दो, ऐसा भी विकल्प नहीं करते, पर के द्वारा हटवाए जाने की जरा भी इच्छा नहीं करना और सदा कर्म मल को हटाने की चेष्टा करना। उनको कौन सा मल हटाना है, ये बाहर में शरीर पर मल लगा हुआ है, गंदगी है, उसको नहीं हटाना है, लेकिन जो कर्म मल है उस कर्म मल को हटाने की चेष्टा करना, ये मल परिचय जय है। मैंने हटाना किसको है, जब कर्म मल ही नहीं रहेगा तो ये शरीर भी थोड़ी ना मिलेगा, कर्म मल हटने पर शरीर भी हट जाएगा, मैंने शरीर भी बार बार धारण करना नहीं पड़ेगा। तो कर्म मल को हटाने की चेष्टा करना ये मल परिचय जय है। साधु जन कभी भी पूर्वकृत स्नान, अनुलेपन आदि का स्मरण नहीं करते। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई, देखो इसलिए अपन अलग अलग आचार्यों की परिभाषाओं को देख रहे हैं। अब यहाँ ये क्या क्या कह रहे हैं तत्वार्थ वार्तिक के अंदर, कि पहले समझो स्नान करते थे, अब पहले समझो राजा महाराजा थे, उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था होती थी, इसलिए वो स्नान करते थे, मैंने उनके स्नान के प्रसाधन चीजें बहुत होती थी, सुगंधी सुगंधी पदार्थों से उनका स्नान होता था। अब उनका स्मरण नहीं करना, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, कि पहले हमने जो भोग भोगे थे, स्नान किया था, कि पहले तो हम खूब नहाते थे, जैसे आजकल की भाषा में कहे तो पहले तो हम ऐसे तालाब में नहाने जाते थे, ऐसे ऐसी जगह पर नहाने जाते थे, खूब नहाते थे। अब पहले नहाते थे उसका भी स्मरण नहीं करना, स्नान का भी स्मरण नहीं करते, और न अपनी शारीरिक मलिनता से हीनत्व का अनुभव करते, और जो वर्तमान में शारीरिक मल आदि जो शरीर पे जम गया है पसीने के कारण, उसके कारण भी हीन अनुभव नहीं करते कि कैसा गंदा शरीर दिख रहा है हमारा, ऐसे गले के अंदर देखो काला काला हो गया हो धूल मिट्टी के कारण, तो ऐसा देख करके भी वो अपने आप को हीन अनुभव नहीं करते, अपने शारीरिक मलिनता से हीनत्व का ही अनुभव नहीं करते। केश लुंचन या केशों का संस्कार न करने से खेद होता। क्या कह रहे हैं, अभी देखो पहले तो क्या था कि उसके पास जाते थे, नाई के पास जाते थे तो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाते थे, तरह तरह के इस तरह से बालों के अंदर तेल लगाते थे, बालों को सजाते थे, तो नाना प्रकार से करते थे। अब तो केश लुंचन या केशों का संस्कार न करने से खेद होता है, पर यह परिचय में क्या कह रहे हैं यहाँ पर यह परिचय के अंदर माने जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो ऐसे केशों को इस तरह से बाल भी नहीं ऐसे ऐसे भी नहीं करते, जैसे अपन करते ना, ये बालों को ऐसे ऐसे करके घुमाते भी नहीं कि भाई अपन अच्छे से थोड़े से बाल व्यवस्थित कर दो, भाई आहार चर्या के लिए जा रहे हैं तो बाल को व्यवस्थित कर दो, प्रवचन करना है तो बाल को थोड़ा व्यवस्थित कर दो, इस तरह का भी नहीं करते, श्रृंगार नहीं करते, संस्कार नहीं करते। तो यह परिचय जय है, माने इस तरह से ऐसी परिस्थिति के अंदर भी अपना श्रृंगार नहीं करना,
ये मल परिचय जय, मैंने सोचो विचार करो कि अपने को तो जरा सा बाल बराबर नहीं हो तो ठीक करने का विकल्प आता है, नाना प्रकार से शरीर को सजाने का विकल्प आता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज को ऐसा करने का विकल्प तक नहीं आता। तो ये मल परिचय जय है। तो संस्कार न करने की और इस तरह से तो केश लुंचन या केशों का संस्कार न करने से खेद होता है, पर यह परिचय में माने केशों का संस्कार न करना ये परिचय के अंदर अंतर्भूत है, अतः उसको पृथक ही नहीं गिनाया गया। माने बालों का संस्कार करना, केशों का संस्कार करना, इसको अलग से नहीं लिया गया, ये मल परिचय के अंदर ही इंक्लूड किया गया। समझ में आपको बात? माने ये बालों का श्रृंगार करना, दाढ़ी दाढ़ी को अच्छे से थोड़ा सा ये कर देना, ताव दे देना, मूछों को ताव दे देना, तो अगर मूछों को भी ताव दे देते हैं, दाढ़ी को भी ऐसा कर लेते कि थोड़ी सी व्यवस्थित कर दो, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है तो ऐसे कर लो, यदि ऐसा भी विकार मतलब विकल्प आ जाए संस्कार का, शरीर संस्कार, तो भी कह रहे हैं मल परिचय से हार गए। क्यों? आपको ऐसी दाढ़ी देख करके या चाहे जैसे बिखरे बाल, माने देखो बालों की अपन तो सेटिंग करा देते, मुनिराजों को तो जैसे ही बाल बढ़ रहे वैसे बढ़ रहे। अब किसी को माने मुनिराजों को केश लुंचन जो होता है 2 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने में, इस तरह का केश लुंचन का कहा गया है। मैंने ऐसा नहीं कि भाई हर महीने करते रहो, हर 15 दिन में सेटिंग करते रहो, ऐसा नहीं, 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने, इस तरह से साधुओं को कहा गया है। अब चाहे जैसे बाल बन गए हो तो थोड़ा सा सेटिंग कर ले, अपने हाथों से ऐसे कर ले, थोड़ा सा सेट करने का यदि विकल्प आ गया तो ये मल परिचय जैसे हार गए। मैंने देह का संस्कार करने का विकल्प भी ये मल परिचय जय के अंतर्गत आता है। और अपन आगे परिभाषा देखते हैं सर्वार्थ सिद्धि के अंदर। वहां पर क्या कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के अंदर? अपकायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसने मरण पर्यंत अस्नान व्रत स्वीकार किया है। अपकायिक माने जो अभी बात की थी अपन ने, वो एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा के लिए, उनको पीड़ा के परिहार करने के लिए जिसने मरण पर्यंत अस्नान व्रत स्वीकार किया है, माने वो स्नान नहीं करेंगे, तीक्ष्ण सूर्यों की किरणों के ताप से उत्पन्न हुए पसीने में जिसको पवन के द्वारा लाया गया धूली संचय चिपक गया है। कि हुआ क्या कि धूप आई और धूप के कारण हवा, और हवा से ये धूल आदि उनके शरीर से चिपक गया है, और पसीने से जिसके पवन के द्वारा लाया गया है और धूली संचय चिपक गया है, स्निग्ध खाज और दाद होने के खुजली होने पर भी खुजलाते नहीं। देखो एक तरफ से देखा जाए तो पसीना, पसीने के ऊपर फिर ये धूल मिट्टी, अब धूल मिट्टी से हो गई दाद खुजली, अब ऐसा होने पर भी खुजाते नहीं। अब सोचो कैसा परिचय है, खुजलाते भी नहीं, खुजली होने पर खुजलाने में, मर्दन करने और दूसरे पदार्थ से घिसने रूप, चलो खुद खुद नहीं खुजलाए, पेड़ की छाव में बैठे हो ध्यान करने के लिए तो पेड़ के साथ ऐसा ऐसा करके भी खुजलाते नहीं। और जो हिरण आकर के उपल खाल खाज खुजावते, आपने सुना होगा, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। अब वो स्वयं नहीं खुजा रहे, लेकिन हिरण आकर के अपनी खाज मिटा रहा हो और उनको भी वही जगह पे खाज खुजाने का मन कर रहा हो और हिरण खुजा दे, तो भी मन में प्रसन्नता नहीं होती कि अच्छा हुआ वहां पे खुजा दिया उसने हिरण ने, वैसे तो हमारा मन कर रहा था लेकिन अब हम मुनि है, हम तो खुजा नहीं सकते, अब उसने खुजा दिया, हम क्या करें। अंदर में प्रसन्नता भी हो जाए तो ये इस परिचय जैसे हार गए। माने दूसरे पदार्थ से घिसने रूप क्रिया से रहित स्वगत मल का उपचय या सम्यक चारित्र रूपी विमल जल के प्रक्षालन द्वारा जो कर्म मल पंख को दूर करने के लिए निरंतर उद्यमवती है। बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो तो इस शरीर के मल को दूर करने के लिए उद्यमवंत नहीं है, बल्कि जो कर्म मल है उस कर्म मल को दूर करने के लिए वो उद्यमवंत है। उसके मल पीड़ासन कहा गया है, माने ये मल की पीड़ा को हरना, ये मल परिचय जय कहा गया। ये अपन ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से देखा। अब अपन दूसरी परिभाषा और देखते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से देखते हैं। आचार्य अमृत चंद्रकृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में पंडित दौलत राम जी कासलीवाल लिखते हैं, मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग है। कि मुनिराज के जीवन पर्यंत स्नान और इसका त्याग है, क्योंकि वे अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंद स्वरूप में ही निमग्न रहते हैं। क्यों त्याग है उनका? कि भैया उनका तो स्नान हर समय चल ही रहा है,
क्या कह रहे हैं अशोक जी? अभी 3-4 परिभाषा में हमने कहा स्नान का त्याग है, अब हम कह रहे हैं उनका स्नान तो हर समय चल रहा है। काय में स्नान कर रहे हो बताओ, बताओ काय में स्नान कर रहे हैं? कि वो तो अपने ज्ञान समुद्र के अंदर डुबकी लगाते ही रहते हैं, उसका स्नान करते ही रहते हैं, माने अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंद स्वरूप में ही निमग्न रहते हैं। उनको ये बाहर के स्नान की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने चैतन्य के अंदर डुबकी लगाई, आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ, गर्मी के दिन हो और गर्मी के दिन में आप बाथरूम में से नहा करके सवेरे सवेरे आए, बढ़िया नहा करके आए, अब 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर क्या हो जाता है? फिर से पसीना शुरू। जरा सा आप बाहर गए, मंदिर गए, यहाँ गए, वहां गए, फिर से पसीना। माने आप फ्रेश होकर के आए, नहा करके आए, फिर मलिन हो गए, फिर समझो कोई आकर के मुंह धो ले, हाथ मुंह धो ले, पसीना पोंछ ले, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो, फिर पसीना शुरू, फिर मलिन हो गए। अब ऐसा स्नान या ऐसा नहाना धोना किस काम का, जो बार बार मलिन करता हो? कोई परमानेंट इलाज बताओ ना। बार बार नहाना पड़ता है, बार बार पंखा चलाना पड़ता है, उसके उपाय करने पड़ते हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिसके बाद करना ही नहीं पड़े, हर समय फ्रेश रहे। मैंने वैज्ञानिकों ने कोई आविष्कार किया है ऐसा कि हर समय फ्रेश रह सके? भैया वैज्ञानिकों ने तो नहीं किया है, लेकिन एक ऐसे वैज्ञानिक है, उन्होंने किया है। किसने किया है? आज तो चतुर्दशी का दिन है और उनकी अपन पूजन करते हैं, सिद्ध भगवान की। वैज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कि केवल ज्ञानी के सामने वैज्ञानिक क्या है? कि उनके अंदर एक उपाय आया है, केवल ज्ञानी के ज्ञान के अंदर मलिनता ना हो उसका। कौन सा साबुन आया है अशोक जी? ये साबुन तो हमारे नाटक समय सार जी के बनारसी दास जी ने भी बता दिया। उनके पास साबुन का ब्रांड है और ये ब्रांड की जो एजेंसी है, ये दिगंबर मुनिराजों ने ली रखी है और उसकी एजेंसी फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी ले रहे हैं। भाई मुनिराज तो इतना आनंद कर रहा है, उनका बिजनेस तो खूब चल रहा है उस साबुन को बेचने का मतलब आनंद करने का। माने देखो, वो साबुन कौन सा है उसकी ब्रांड बता देते, आप लोग लिख लेना, और कहाँ पर मिलता है ये भी बता देंगे आपको एड्रेस। वो साबुन है, वो साबुन आप खरीदोगे एक बार, माने उस साबुन को आप एक बार प्राप्त करोगे, उसके बाद आपको मलिनता ही नहीं होगी। एक बार वो साबुन का प्रयोग करो, हालांकि साबुन का प्रयोग भी बार बार करना पड़ेगा जब तक पूरी तरह आप फ्रेश नहीं हो जाते, क्योंकि ये मल है वो पुराना मल है। जैसे कोई बहुत पुराना मल शरीर पर लगा हो, या समझो कपड़े होते हैं मलिन हो गए हो, मैंने समझो बहुत पुराना कपड़ा हो और उसमें बहुत मलिन हो गया हो, उसको बार बार धोना पड़ता है, तब वो सफेद होता है। सफेद कपड़ा है जैसे ये, और ये समझो काला हो गया। मैकेनिक वाले के कपड़े देखते हो कैसे काले हो जाते हैं, गाड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं उनके कपड़े काले हो जाते हैं। समझो ये व्हाइट कपड़ा पहन के वो कर रहा हो, अब फिर उसको धोने में कितना टाइम लगेगा? समय तो लगेगा, बार बार धोना पड़ेगा उस कपड़े को। ऐसे एक साबुन तो है जिससे ये देह की मलिनता दूर हो सकती है। अब देह की मतलब अब समझना थोड़ा जरा ध्यान से। माने एक साबुन ऐसा है, साबुन का नाम भी तो बताओ, साबुन साबुन की बात कर रहे हो, वो साबुन का नाम है भेद ज्ञान साबुन। नाटक समय सार जी में लिखा है भेद ज्ञान साबुन भयो, कि ऐसा भेद ज्ञान का साबुन है जिससे ये कर्म रूपी कालीमा, बार बार इस भेद ज्ञान का साबुन मलने पर वो कर्म रूपी कालीमा है वो साफ होती जाती है, और फिर कर्म रूपी कालीमा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और फिर जो कपड़ा है वो साफ होने पर एकदम साफ कैसा हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी पर्याय में भी निर्मलता प्रकट हो जाती है। कपड़ा तो उस समय भी सफेद ही है। क्या कह रहे हैं अशोक जी? जिस समय आपको काला दिखाई दे रहा है, यानी ये कपड़ा सफेद दिख रहा है ना, अब इसके ऊपर समझो काला रंग हो जाए, मलिन हो जाए किसी तरह से, उस समय भी कपड़ा तो सफेद ही है। क्या कह रहे हैं? ये समझने लायक बात है। सफेद कपड़े ऊपर काला रंग भी पोत दो, उस समय भी कपड़ा तो सफेद ही है, ऊपर का रंग काला है, कपड़ा तो सफेद ही है। ऐसे ये मलिनता जो दिखाई दे रही है, ये ऊपर की मलिनता है, शरीर की मलिनता है। अंदर में भगवान आत्मा तो निर्मल ही है, लेकिन उस निर्मल आत्म स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए ये देह की मलिनता दिखाई देती है। माने अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंद स्वरूप में ही मुनिराज तो निमग्न रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण
पसीने से शरीर में धूल आकर जम जाती है। क्या होता है? पसीने से धूल आकर के जम जाती, जो पूर्व की परिभाषा देखी। नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है। अब होता क्या है ये देखा जाए तो, कि जैसे आप लोग तो बाहर से अच्छे कपड़े पहन लेते हो, बढ़िया। अब समझो किसी को ऐसी आदत हो कि एक मग्गा डाला, हो गया काम, अच्छे से मल मल कर नहीं नहाता हो। अब उसका शरीर अंदर में कैसा ही मलिन हो रहा है तो किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर से तो आपने सूटेड बूटेड अच्छे कपड़े पहन लिए। अब नग्न दिगंबर अवस्था, पसीना, धूल मिट्टी, इसमें तो साफ साफ दिखेगा, छुपाने का कोई अवसर ही नहीं। शरीर कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। माने लोग तो आपने देखा होगा, यदि किसी भी तरह की शरीर के अंदर प्राकृतिक रीति से या कोई कमी हो तो लोग छिपाने का प्रयास करते। जैसे कोई का रंग सांवला हो, थोड़े काले दिखते हो, तो पाउडर लगा करके पूरे चेहरे पर ये कर देते, जिससे क्या दिखे, हम गोरे दिखे। छिपाते हैं लोग। पाउडर क्यों लगाते हो? जैसे किसी के शरीर से बदबू आती हो तो वो डीओ लगा देते हैं, ये अपने इत्र आदि लगा देते हैं। भैया लगाना मत, ये सब अपने लिए चीज नहीं है। वो भी आपको समय समय पर बताएंगे आगे चर्चा में। तो इस तरह से दुर्गंध को छुपाने के लिए आप ये सब चीजों का प्रयोग करते हो। लेकिन छिपता है कि नहीं छिपता? चाहे जैसा चेहरा हो उसे आप कितना ही, आप देखो लोग फेयर एंड लवली आदि क्रीम लगाते हैं जो सुअर की चर्बी से बनती है। अब ऐसी क्रीमों को लगा करके सुंदर दिखना चाहते हैं। अब कितना ही आप देखो, वो क्रीम वाला बोलता है कि 5 हफ्ते में चेहरा गोरा पाओ। अब लोग जो, क्योंकि होता क्या है, जो टीवी के अंदर बार बार एड आती हो तो अपने को लगता है ये आजकल बहुत चल रही है, एक बार लाना चाहिए। या प्रवचन में बार बार कह रहे हैं निर्मल अपना आत्मा, ये निर्मल आत्मा का अनुभव करने का मन नहीं होता। और वहां 5 बार एक ही सीरियल को देखने में 5 बार ऐड आ जाए तो लगता है कि ये फेयर एंड लवली लाना चाहिए, फलानी चीज लाना चाहिए। वहां तो घर में फिर आफत हो जाती है, वो नहीं लाए तो वो कहते हैं 5 हफ्ते में गोरा हो जाओ। तो भैया कंपनी वाले से एक बार पूछना कि अब तक कितने गोरे हुए, क्या हुए। माने भैंस को, काली भैंस होती है, भैंस को फेयर एंड लवली के ड्रम में कितना ही डुबाओ वो काली ही रहेगी। क्यों काली रहेगी? कि भैया नाम कर्म की प्रकृति है, और नाम कर्म की प्रकृति के अंदर काला शरीर प्राप्त हुआ है तो काला ही रहेगा। उसको गोरा करने का कोई उपाय नहीं। ये कर्म की प्रकृति है, जिसको गोरा मिला है उसको गोरा। 93 तरह की प्रकृतियां होती है नाम कर्म की। अब जिसको जो भी मिला है, किसी का आवाज आवाज चाहे जैसी मिली है, समझो फटाबास मिला है तो वैसा ही है। किसी को सुरीली मिली है, किसी को कैसी मिली, अब उसका कोई उपाय है? उसका कोई उपाय नहीं। आपकी कर्म की प्रकृति है तो वो है तो है। तो ऐसे शरीर पर मल जम जाता है और नग्न शरीर में मलिनता दिखाई पड़ती है, तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता। मैंने कैसी तीन कसाय चौकड़ी के अंदर भीतरागता होती होगी, कितना इस देह के प्रति निर्ममता होती होगी। मैंने निर्ममत्व इतना होता होगा, सोचो कि ऐसा शरीर होने पर भी ये शरीर नहीं दिखाई देता। ये क्या बात हो गई, शरीर नहीं दिखाई देता। अगर आपने पढ़ा हो, देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। वहां पर कह रहे हैं देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती। ऐसा अनुभव कहां पर होता है, कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे में। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, माने देह के काल में ही देह से भिन्न अनुभव कर लेते। माने बहुत अद्भुत चीज है, जब आप देह के काल में देह से भिन्न अनुभव करोगे फिर इतना आनंद होगा आपको। अरे ये तो सवेरे बताया था आपको, दृष्टांत याद होगा आपको, कल 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 अपन ने एक दृष्टांत दिया था। कौन सा दृष्टांत दिया था कल? सीट वाला दृष्टांत। एक सीट पर दो पार्टी बैठी है, दो पार्टी। जैसे आप सफर करने वाला कल वाला दृष्टांत था ना, हमने कल दिया था, एक सीट पर दो पार्टी बैठी है। ऐसे इस आकाश द्रव्य की सीट पर ये आत्मा और शरीर दो पार्टी बैठी है। अब वहां पर टिकट चेक करने वाला टिकट चेकर आएगा तो क्या करेंगे? अपन दोनों का टिकट दिखाएंगे कि एक का ही दिखाएंगे? वे वो वाला दृष्टांत में देखो, बाजू वाला पार्टी है वो अपना टिकट दिखाएगा, यहाँ पर अपना टिकट अपन दिखाएंगे। ट्रेन के अंदर तो यही होगा ना, भले ही एक सीट पर दो को रिजर्वेशन मिला है। आरएसी टिकट होती है, आरएसी। आरएसी के अंदर क्या होता है, दो पैसेंजर एक ही सीट पर होते हैं, दो पैसेंजर एक ही सीट पर। अभी अपन भी आरएसी में ही चल रहे हैं,
अपनी कंफर्म टिकट तो मोक्ष में जाकर के होगी, वहां पर अपने को ऐसी सीट मिलेगी कि वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तो वो कंफर्म टिकट मोक्ष में मिलेगी। अब तक तो आपको जब तक संसार अवस्था में हो तो आरएसी में चलना पड़ेगा, शरीर और आत्मा दोनों साथ में चलेंगे। फिर भी यदि कोई पूछे कि तुम ज्ञानी पूछे, या स्वाध्याय की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं, यदि आपको सड़क पे कोई पूछेगा तो आपको यही बोलना पड़ेगा मेरा नाम अशोक कुमार है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा सड़क पे पूछेगा तो। माने आपको दृष्टांत में भी घटित करते हैं। यदि आपको कोई पूछे भैया आपकी सीट कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरी S4 में 24 नंबर की सीट है। अब उसमें भले ही 2 आदमी बैठ रहे हो, दृष्टांत में भी बराबर फिट हो रहा है। S4 की 24 नंबर की सीट आपको कोई पूछेगा तो आप वो बताओगे। अब जो पैसेंजर उस सीट पर आपको शेयरिंग माने आपका जो सीट पार्टनर है उसको कोई पूछेगा आपकी सीट कौन सी है, S4 में 24, वो भी यही बताएगा। सड़क पर पूछेगा कोई तो आपको यही बताना पड़ेगा भाई मेरा नाम अशोक कुमार, बराबर। लेकिन फिर आप जब और डीप में जाओ तो क्या बताओगे, आधी सीट है वो मेरी है, आधी इनकी है। जब आप वो सीट पार्टनर से बात करोगे, ये आपस में कई लोग को क्या होता है जो गांव में रहते हैं और पहली बार ट्रेन में सफर करने के लिए आते हैं, अब उनकी टिकट हुई आरएसी। अब 2 पैसेंजर ऐसे आए, दोनों की आरएसी निकली, पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और उसने कहा कि ये सीट मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, और आपस में बहस हो गई। ये 24 नंबर मेरी है, देखो टिकट पे लिखा है 24 मेरी है, ये कोच नंबर भी सही है, वो कह रहा है सही है। ऐसे हमारे ट्रेन के अंदर ऐसा ही हो गया, 2 व्यक्ति नए आए थे फैमिली के साथ, आपस में बहस हो गई, ये मेरी है, और दोनों अनपढ़ थे। अनपढ़ मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, ज्यादा कुछ नहीं, सीट नंबर जान सके उतने थे। आपस में बहस हो गई, फिर किसको बुलाना पड़ेगा, टीटी को बुलाना पड़ेगा कि हम बुला रहे टीटी को, वो कह रहे बुलाओ। अब दोनों के पास टीटी आ गए, क्या बताया, भैया तुम्हारी टिकट दिखाओ, कौन सी टिकट है, 24, तुम बैठ जाओ। तुम्हारी टिकट बताओ कौन सी है, 24, बैठ जाओ। साहब ये क्या बात होगी, दोनों को बिठा रहे हो कि आपकी दोनों की ये सीट है, कैसे चलेगा, दोनों की ये सीट है, आधी आधी है, आधी तुम्हारी आधी इनकी, पूरी कंफर्म आपकी नहीं हुई है। ऐसे ये देह और आत्मा दोनों की आधी आधी सीट है। आकाश द्रव्य की सीट के ऊपर 2 व्यक्ति सवार है, और ये यात्रा के अंदर संसार यात्रा भी जो चल रही है ना, अब ये निगोद से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा है। ये शुरुआत हुई है निगोद से, आकाश द्रव्य है वो सीट है, निगोद से शुरुआत हुई है, 2 पैसेंजर एक ही सीट पर सवार है। अब दोनों को जाना कहाँ है, अब दोनों का हम नहीं जानते। अब देखो एक सीट पर 2 पैसेंजर चल रहे हो, वो टीटी पूछेगा आपको कहाँ जाना है, तो सुख जी आप क्या कहोगे, मुझे और इनको वहां जाना है, ऐसा कहोगे। अरे भैया उसका मेरे को नहीं मालूम, मेरी सीट है इस पे, मेरा आधा टिकट है, मेरे को यहाँ पे जाना है। उसको पूछेंगे तुमको कहाँ जाना है, वो उसकी बताएगा, उसकी मेरे को नहीं पता, उसको जहाँ जाना है जाए, उसकी मेरे को फिक्र नहीं है, मेरे को जाना है वहां का मैं एड्रेस बताऊंगा, भाई मेरे को तो मोक्ष में जाना है। यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, भैया तुमने निगोद से यात्रा प्रारंभ की है, जाना कहाँ है, मोक्ष जाना है। अब दोनों व्यक्ति एक ही सीट पर सवार है, दोनों का एक दूसरे से कोई नाता है, अब वो कौन सी जात का है कौन क्या है आपको लेना देना है, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो अपना सीट संभालेंगे, अपना सामान संभालेंगे, अपना सामान संभालेंगे मतलब अनंत गुणों का वैभव है उसकी संभाल करेंगे, उस रूप अपने आप को अनुभव करेंगे, बाकी इस देह को नहीं देखेंगे। जैसे दिगंबर मुनिराज की बात यहाँ चल रही है ना, कि ऐसे देह की ओर दृष्टि तक नहीं करते। मैंने क्या कह रहे हैं यहाँ पर, साधु इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, साधु को इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, मतलब जैसे आपके साथ में सफर करने वाले पैसेंजर के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता कि भाई वो कौन है, कौन सी जाति का है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या ध्यान जाता है, नहीं जाता। अपन वहां पर पहुंचे, अपन ध्यान करना है, माला फेरना है, 9 बार नमोकार मंत्र स्मरण करना है, जो भी करना है, प्रवचन सुनना है, अपने में मगन, उसके साथ कोई बातचीत नहीं, अपन अपने काम में बिजी रहते। ऐसे ही यहाँ पर दिगंबर मुनिराज अपने में ऐसे निमग्न रहते हैं, देह के प्रति लक्ष्य तक नहीं जाता। दृष्टांत समझ में आया, दोनों दोनों चीज समझ आई आपको, ध्यान नहीं जाता क्योंकि वे अपने आत्म गुणों में ही लीन रहते हैं। ये तो क्या होगा, यदि दूसरे के साथ बातचीत करने लगे और फिर थोड़े डाइल्यूट हो गए, आजकल जमाना खराब है, बहुत लूटपाट हो रही है, थ्रेटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, अपन उसके साथ बातचीत करने लग गए, वो कहे जरा सा भैया ये नाश्ता कर लो, अपन कहे बाजार का नहीं खाते, वो कह ले मौसम भी तो खा लो,
मौसम्बी क्या है, छिलका निकाल के खा लो। अब उसमें पहले से ही मौसम्बी में इंजेक्शन लगा दिया हो, अपन बेहोश हो जाए और वो सामान लेके रफू चक्कर हो जाए तो अपन भैया हेलो, अपन फल भी लेना पसंद नहीं करेंगे। नई बात, फल भी लेना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अपन अपना सामान संभालो। ऐसे ही यहाँ पर अपने आत्म गुणों में ही दिगंबर मुनिराज लीन रहते हैं, अपने रत्नत्रय की संभाल करते हैं, इस देह का लक्ष्य नहीं करते। क्योंकि देह का लक्ष्य करने पर क्या होगा, इस देह का लक्ष्य करने पर इस आत्म गुणों में ही लीन रहा करते हैं, उसे मल परिचय जय कहते हैं। क्या कहते हैं, मल परिचय जय कहते हैं। वे ऐसी भावना भाते है कि जीव यह तो शरीर तो स्वभाव से ही महामलिन है। एक ऐसी भावना भाते हैं कि यह शरीर तो स्वभाव से ही महामलिन है, इसे तो समुद्र के जल से भी धोया जाए तो भी पवित्र नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये शरीर तो महामलिन है, इसको तो समुद्र के जल से भी धोया जाए तो भी ये पवित्र नहीं होगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं भैया, शरीर को अच्छा बनाने के लिए फलानी वाली साबुन लाओ, सुगंधी वाली साबुन लाओ, तो नाना प्रकार के इस तरह के साबुन, नाना प्रकार के शैम्पू, अब भले ही वो अंडे से बनाओ, लेकिन भैया हमको तो इस देह को पवित्र करना है। बहुत अशुचि हो गया है, बहुत मलिन हो गया है। कई बार क्या होता है, कोई कोई जगह पर अपन ट्रैवल करते कहीं जाते हैं, वहां का थोड़ा पानी खराब हो तो अपने बाल जो होते हैं वो कड़क हो जाते, बाल थोड़े से कड़क हो जाते। अपन सोचते वहां का पानी खराब था इसलिए अपने को ये सब मल जम गया है, इस तरह का हो गया है। अब कितना ही मल मल करके आप नहाओ, आपको लगेगा कि भाई ठीक है साफ तो हो गया, लेकिन होता क्या है, कितना भी आप देह को नहाओ धुलाओ, कितना भी करो, फिर से मलिन हो जाता है। इस मलिन शरीर को कितना माने है, इसको दूसरी भाषा में कहे तो ये अशुचि शरीर है। कैसा है, अशुचि। अशुचि माने अपवित्र। अब अपवित्र को पवित्र बनाने का क्या उपाय है, अपवित्र कभी पवित्र नहीं होता, हो नहीं सकता, और जो पवित्र है उसको कोई अपवित्र नहीं बना सकता। क्या कहा, जो पवित्र है उसको कोई अपवित्र नहीं बना सकता, और जो अपवित्र है उसको कोई पवित्र नहीं बना सकता। कैसी अद्भुत चीज है, जिसके पीछे अपन पूरा जीवन लगा देते हैं, शरीर के पीछे, वो कभी उसका स्वभाव छोड़ेगा नहीं। और जैसा अपना स्वभाव है जो अनादि काल से है, उस स्वभाव की ओर दृष्टि करते नहीं। आपने पढ़ा होगा, अपन पढ़ते हैं ना, क्या बात पढ़ते हैं अपन इसमें, भूद्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भूद्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। क्या हूं, अति। द्रव्य दृष्टि से देखो तो मैं अति पवित्र हूं, अति शुचि हूं। और क्या है, परिणति मात्र अपावन है। परिणति मात्र अपावन है, ये क्या बात होगी, परिणति, यहाँ पर शरीर की बात भी नहीं ली, वहां पर तो भावों की बात की। परिणति माने पर्याय, पर्याय के अंदर जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये मलिनता है। यहाँ पर तो शरीर को भी नहीं लिया, पर वो मलिनता क्यों हुई, शरीर का लक्ष्य करने पर मोह राग द्वेष की मलिनता उत्पन्न हुई। लेकिन स्वभाव की दृष्टि करके देखे तो हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, माने इस पे वजन है। आप जब गाओ ना तो इस तरह से गाओ, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र पावन है। इसको थोड़ा धीरे गाओ और इसके अंदर थोड़ा सा वजन दो। क्यों, इस बात में वजन है। अब परिणति मात्र, अरे वो ठीक है, परिणति मात्र, वो धीरे बोलने वाली लाइन है, परिणति मात्र, उसको जोर से मत गाओ, परिणति ही मात्र पावन है, अरे उसमें दम नहीं है, इसमें दम है। वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, कि जो सदा काल रहने वाला है, और पर्याय तो वो मलिनता तो दूर हो जाएगी। अब वो दूर कैसे होगी पर्याय की मलिनता, और मल परिचय जय कैसे होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेश्वर।